जय माता दी। तो हमारे इधर ये किसान है, ये घोड़ा राइडिंग करते हैं, ये ना घोड़ा भी राइडिंग करते हैं और जेसीबी चलता है साथ में। ये हमारा सिसोदिया है, हमारे पास में है। एक घोड़ा है और एक घोड़ी है, बहुत तगड़ा घोड़ा भी है और राइडिंग में रेवाल चाल बहुत चलता है। ये वारी घोड़ा नहीं है, शौक के लिए रखा हुआ है। ये चलाने वाला कोई बड़ा नहीं है, छोटा लड़का ही है। ये बड़ा है चलाने वाला, मेरू भाई है। ये तो घोड़ा चलाता है, वो 15-16 साल का ही लड़का है। हमारे यहाँ किसान ऐसा ही काम करते हैं, काम भी करते हैं, घोड़े को साथ में राइडिंग भी करते हैं। ये इधर जेसीबी चल रहा है, ट्रैक्टर चल रहा है, तो वहाँ घोड़ा भी साथ में चलाते हैं, खेत में लेके आते हैं। ये खेत में हमारे इधर मोरम भरते हैं, ये खेत में ही खड्डा करके, ये मोरम बोलते हैं, मिट्टी निकाल के। ये मूंगफली के लिए बहुत बढ़िया होती है, इसीलिए वहाँ से खड्डा करके वो खेत में इसे मिट्टी निकाल के डालते हैं और वहाँ दूसरी मिट्टी, हल्की मिट्टी लेके वापस भरेगा। ये किसान इतना काम करते हैं, ये मिट्टी निकाल के खेत में डालेंगे, दूसरी गांव से मिट्टी, हल्की मिट्टी लेके ये वापस भरेगा। तो भी किसान को तो पूरा किसी का दाम नहीं मिलता, इतना भी काम करते हैं। ये मूंगफली का नहीं मिलता, जीरा और धनिया किसी को नहीं मिलता। ये तो किसान ही जिंदा रह सकता है, दूसरा कोई नहीं रह सकता। हमारे इधर ये सूखी खेती है, इधर पानी बरसात होती है तभी होता है, जब बरसात नहीं होती तो किसान को एनिमल और गाय भैंस घोड़े के सब के लिए खाना भी मुश्किल से मिलता है और पानी भी नहीं मिलता, पीने के लिए ही रहते हैं। जब बरसात बहुत होती है तब सब होता है, बरसात नहीं होती तो हमारे इधर नर्मदा का पानी भी नहीं आता, पीने के लिए आता है। ये इसमें मूंगफली बहुत होती है।
ये हमारा सिसोदिया भी है, हमारे पास में भी है, सनाबाई नाम है ये ना, सनाबाई है। और मिट्टी जॉन डियर ट्रैक्टर से लोड करके, ये हमारे सास बोलते हैं, एक लाइन में ही 3 लाइन करते हैं, 3 लाइन में ही डालते हैं। ये मूंगफली जब बोते हैं तब लाइन से ही बोते हैं, और पहले तो बैल से मूंगफली बोते थे, अभी तो ट्रैक्टर से सब किसान भी काम कर रहा है। कम से कम ये 15 फुट के आसपास खड्डा गया है, वहाँ से ट्रैक्टर भी लोड करके बाहर निकालते हैं। जेसीबी भी ये हमारे गांव का ही है, राम भाई करके है, लड़का उसी का ही है। ये अभी लोड हो गया है तो चलाएगा। रास्ता बनाया हुआ है आगे से। ये मिट्टी में ट्रैक्टर को ऊपर आना बहुत तकलीफ होती है। आपको तो लगता है कुछ नहीं है, प्ले वहाँ से ट्रैक्टर गिरेगा तो मिट्टी इधर उधर हो जाती, और पीछे आता है ना ट्रैक्टर तो लग भी जाता है ट्रैक्टर वाला को, चलाने वाला को। इधर उधर कहाँ भी ट्रैक्टर गिर जाता है जो वापस आता है, क्योंकि रिवर्स चलाना बहुत परेशानी होती है ट्रैक्टर में। आगे चलाना तो ठीक है, लेकिन पीछे चलता है तो उसमें उल्टा ही चलता है ट्रैक्टर। ये हिल से वापस गिरता है तो ट्रैक्टर को रोक भी नहीं सकता किसान को जान से भी खतरा रहता है। लेकिन आपको तो वहाँ सबको बैठ के खाना खाते हैं, बोलते हैं ये किसान क्या करता है। ये किसान तो मौत से भी खेलते हैं। वहाँ से ट्रैक्टर वापस आता है तो किसान गिर भी जाता है, मर भी जाता है, हाथ पैर टूट जाता है, तो भी किसान की कोई अपने देश में कोई इज्जत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। सब बोलते हैं ये अन्नदाता है। अन्नदाता को कितनी तकलीफ होती है तो उसी को पता होता है। व्यापारी और संसद सभ्य, धारा सभ्य, ये प्रधानमंत्री को मालूम नहीं है, क्योंकि उसने तो कभी किसान है ही नहीं। इधर उधर एक झोरा लेके घुमा है, बड़ा प्रधान बन गया है। किसान को तो कोई सुनता ही नहीं है, देखता ही नहीं है। उसका गाय भैंस का कोई दूध का भाव भी नहीं है, उसका माल का भी कोई भाव नहीं है। ये 70% हिंदुस्तान में किसान भी है, तो भी उसको कोई देखने वाला नहीं है। ये घोड़ा है, दोनों खड़ा करके, एक घोड़ी है और एक घोड़ा है, दोनों मारवाड़ी हैं।
किसान डे नाइट इतना काम करते हैं, लेकिन उसको कोई माल का तो पूरा दाम ही नहीं मिलते। कोई भी मंडी में जाएगा तो कोई भी दाम नहीं मिलता। इधर खरीदने वाला भी आता है तो किसान को 500 मिलता है, तो उसको भी वहाँ बैठे बैठे इधर से खरीदा उधर से बिक्री किया तो 500 मिल जाता है 1 कुंटल का। तो किसान को तो मिलेगा ही नहीं। ये साथ से जो ये लाइन से डाल रहा है मिट्टी, ऐसे ही जब बरसात होगी तब मूंगफली लाइन से ही इसमें बोएंगे, योनक बोएंगे, लाइन से ही चलती है मूंगफली। उसमें कम से कम 28-24 इसका गाढ़ा 20 में रहता है, और 20 में बेल भी चल सकता है इसमें मूंगफली बो के बाद में, और ट्रैक्टर भी चलाते हैं ये जोताई के लिए। इसीलिए लाइन से लाइन मिट्टी डाल रहा है। हमारे इधर तो इसको सास फेरा ऐसा बोलते हैं।